दोस्तों कोरोना वायरस को लेकर आज दिन भर के तमाम अपडेट्स पर नजर डालते हैं फटाफट से। 20 बड़ी खबरें जानेंगे कोरोना से जुड़ी हुई। आपको बता दूं वैज्ञानिकों की रिसर्च में एक बड़ा खुलासा निकल कर आ रहा है कि क्या आंखों की कॉर्निया से भी कोरोना वायरस प्रवेश कर सकता है। इसको लेकर हाल की एक ताजा स्टडी में क्या खुलासा हुआ मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि दोस्तों हम मुंह पर और नाक पर तो मास्क लगा लेते हैं राइट, लेकिन हम अपनी आंखों को थोड़े ना रखते हैं क्या। तो क्या आंखों से भी कोरोना वायरस इंटर कर सकता है, हमारे शरीर में प्रवेश कर सकता है। इसको लेकर वैज्ञानिक रिसर्च क्या कहती है मैं आपको बताऊंगा पूरी खबर विस्तार से। इसके अलावा भी कोरोना से जुड़ी 19 और बड़ी खबरें यानी कि टोटल 20 बड़ी खबरों को जानते हैं फटाफट से। पहली खबर देख सकते हैं कि वैज्ञानिकों ने बना ली है कोरोना की सुपर वैक्सीन। अगर कोरोना वायरस म्यूटेशन के जरिए रूप बदलेगा ना तो भी ये वैक्सीन वायरस को मारने में सक्षम होगी, सफल होगी। जी हाँ, आपको बता दूं दुनिया भर में कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण के बीच सभी को इसकी वैक्सीन का इंतजार है और ऐसे में WHO के मुताबिक दोस्तों 10 से ज्यादा वैक्सीन कामयाबी के करीब भी है। उम्मीद की जा रही है कि तमाम जरूरी परीक्षणों से गुजरने के बाद हमारे पास अगले कुछ महीनों के अंदर एक शानदार वैक्सीन उपलब्ध होगी। वहीं इधर वायरस का म्यूटेशन यानी कि रूप बदलना भी कोरोना नियंत्रण के लिए एक चुनौती बन रहा है। चर्चा इस बात की भी हो रही है कि तैयार की जा रही वैक्सीन कोरोना के बदले स्वरूप पर आखिर कितनी असरदार होगी, कारगर होगी। तो ऐसे में दोस्तों वैक्सीन विकसित करने वाले वैज्ञानिक इस बात का भी ध्यान रख रहे हैं। इसी कड़ी में वैज्ञानिकों ने कोरोना की एक ऐसी शानदार वैक्सीन बना लेने का भी दावा किया जो कि सामान्य से कई गुना ज्यादा एंटीबॉडीज पैदा करती है। खबरों की माने दोस्तों तो इस वैक्सीन का जानवरों पर परीक्षण भी हो चुका है और परीक्षण के नतीजे चौंकाने वाले रहे हैं, क्योंकि शोधकर्ताओं में यूनिवर्सिटी ऑफ वाशिंगटन के कुछ विशेषज्ञ भी शामिल है और कहा जा रहा है कि नैनो पार्टिकल से बनी कोरोना की नई वैक्सीन चूहों में उन लोगों से कई गुना ज्यादा न्यूट्रलाइजिंग एंटीबॉडीज पैदा करने में सक्षम रही जो कि कोरोना से ठीक हो चुके हैं। स्वास्थ्य रिसर्च जर्नल सेल में प्रकाशित अध्ययन के मुताबिक चूहों में वैक्सीन की डोज 6 गुना कम करने पर भी 10 गुना ज्यादा न्यूट्रलाइजिंग एंटीबॉडीज विकसित कर रही है। इसके साथ ही वैक्सीन ने शक्तिशाली बी सेल इम्यून रेस्पॉन्स भी दिखाया है। इससे वैक्सीन के लंबे समय तक असरदार रहने की भी उम्मीद जताई जा रही है। शोधकर्ताओं के मुताबिक दोस्तों जब एक बंदर को वैक्सीन दी गई तो उसने शरीर में बनी एंटीबॉडीज ने कोरोना वायरस के स्पाइक प्रोटीन पर हर तरफ से हमला किया और इसी आधार पर शोधकर्ता ये दावा कर रहे हैं कि वैक्सीन वायरस के म्यूटेड स्ट्रेन यानी कि बदले हुए स्वरूप से भी सुरक्षा देगी। तो ये राहत की बात है। देखते हैं साल 2021 में जनवरी फरवरी मार्च तक वैक्सीन आने की उम्मीद है। भारत में दोस्तों आज के कोरोना ताजा आंकड़ों की अगर बात करें ना डेटा की, तो पिछले 24 घंटों के दौरान 50,000 से ज्यादा नए मामले देखे गए है ना। वहीं मौत का आंकड़ा 1,24,000 के पार पहुंच चुका। भारत में दोस्तों अभी तक कुल संक्रमित केस की बात करें तो 83,64,000 कुल केस हो चुके हैं, जिनमें से 5,27,000 एक्टिव केस चले यानी कि सक्रिय हैं जिनका इलाज चल रहा अभी, जबकि 77,11,000 से भी ज्यादा लोग ठीक हो चुके हैं। इस वायरस के कारण मरने वालों की संख्या का आंकड़ा 1,24,315 पहुंच चुका। तो ये तो रहा आज का ताजा डेटा राइट। आइए अब नजर डालते हैं कोरोना से जुड़ी वैज्ञानिक रिसर्च आखिर क्या कहती है। तो कुछ खबरें मैं आपको और बताना चाहूंगा। कोरोना वायरस से जल्दी ठीक होने वाले मरीजों में बनी रहती है प्रभावी प्रतिरोधक क्षमता। जी हाँ, साइंस की रिसर्च में ये भी नई बात सामने देखने को मिली है। अनुसंधानकर्ताओं ने कोविड-19 के उन मरीजों के उपसमूह की एक पहचान की है जो जल्दी ठीक हुए और शरीर में विकसित एंटीबॉडी ने कोरोना वायरस के खिलाफ तेजी से काम किया। उनके अनुसार कुछ लोग जो कोविड-19 से जल्दी ठीक हो जाते हैं उनमें वायरस के खिलाफ प्रभावी और लंबे समय तक लड़ने की प्रणाली विकसित होती है। वैज्ञानिकों को उम्मीद है कि इससे प्रतिरोधक प्रणाली के काम करने के तरीके की जानकारी और बीमारी के खिलाफ टीका विकसित करने में मदद मिलेगी। अमेरिका स्थित बिग्रम एंड वुमेन हॉस्पिटल सहित विभिन्न संस्थानों के वैज्ञानिकों ने कोविड-19 के हल्के से मध्यम लक्षणों से ठीक हुए मरीजों की जांच भी की। उन्होंने पाया दोस्तों कि जहां एक और अधिकतर मरीजों में समय के साथ एंटीबॉडी के स्तर में कमी आ जाती है, वहीं कुछ लोगों में इस एंटीबॉडी का स्तर संक्रमण के बाद भी कई महीनों तक बना रहता है। अनुसंधानकर्ताओं के मुताबिक पिछले अध्ययन में इस बारे में भी विरोधाभासी जानकारी दी गई थी। तो ये कुछ रिसर्च में सामने आई बात। और खबर देखिए दोस्तों कि कर्नाटक राज्य के 1/4 लोगों में विकसित हो चुके हैं कोरोना वायरस के एंटीबॉडी। ये भी एक सर्वे में पता चला। कर्नाटक में लगभग 16.4% लोगों में पहले से ही IgG एंटीबॉडी विकसित हो चुका और ये दर्शाता दोस्तों कि इन लोगों को कोविड-19 होकर ठीक हो गया। सेकंड सीरो सर्वे में ये फाइंडिंग मिली है। सितंबर तक के आंकड़ों से सर्वे किया गया और बुधवार को रिपोर्ट जारी हुई, उसमें ये डेटा का पता चला। साथ ही अगली खबर देख सकते हैं, कनाडा में इंसानों में स्वाइन फ्लू का दुर्लभ स्ट्रेन मिला। कोरोना के बीच नए खतरे से सतर्कता रखने की जरूरत है। जी हाँ, आपको बता दूं दुनिया में सर्दियां आते ही कोरोना के बढ़ते प्रकोप के बीच स्वाइन फ्लू ने दस्तक दे दी है। कनाडा में ऐसे ही स्वाइन फ्लू वायरस का दुर्लभ स्ट्रेन H1N2 इंसानों तक भी पहुंच गया। कनाडा के स्वास्थ्य अधिकारियों का कहना है दोस्तों की पहली बार देश में H1N2 स्ट्रेन से इंसानों के संक्रमित होने का पहला मामला भी मिला है और ये स्वाइन फ्लू वायरस का दुर्लभ स्ट्रेन है। इससे विश्व में बेहद कम मामले देखने को मिले हैं। मॉन्ट्रियल के स्वास्थ्य अधिकारियों का कहना है कि ताजा मामला अक्टूबर के मध्य में अल्बर्टा में मिला था। हालांकि समूह में ऐसे केस नहीं पाए गए। अल्बर्टा के लोगों के बीच अभी इसके बड़े पैमाने पर खतरे की संभावना कम ही है, लेकिन यहाँ पर भी हमें ज्यादा सावधानी रखने की जरूरत हो जाती है। खबर देखिए और कि हवा में जहर और कोरोना का कहर, डबल खतरा हो जाता है। सावधान हो जाइए दिल्ली, क्योंकि दोस्तों दिल्ली की हवा बहुत ज्यादा प्रदूषित है, आपको भी पता होगा राइट। और ऐसे में अभी कोविड से दिल्ली वालों की जंग खत्म भी नहीं हुई कि एक नया खतरा सामने आने लगा। सर्दी के मौसम में हर साल दिल्ली के आसमान को जकड़ लेने वाला जानलेवा स्मॉग फिर से राजधानी को अपनी गिरफ्त में लेने लगा। ये एक तस्वीर देखिए जरा।
दिल्ली के हालात कैसे दिख रहे हैं। इस तरह से दिल्ली दोहरे खतरे से घिर चुकी है। दिल्ली के आसमान में छाए जहरीले धुएं ने दिल्ली को गैस चैम्बर में तब्दील कर दिया। खतरनाक स्तर तक पहुंच चुके प्रदूषण के कारण दिल्ली एनसीआर में विजिबिलिटी घटकर 500 मीटर ही रह चुकी है। गुरुवार को राजधानी में अलग अलग जगहों पर एक्यूआई लेवल यानी कि प्रदूषण का लेवल 400 से 700 भी रिकॉर्ड किया गया। वहीं दोस्तों डॉक्टरों की टीम ये रिसर्च कर रही है कि कहीं दिल्ली में आए तीसरे कोरोना वेव का पोल्यूशन से तो कोई सीधा कनेक्शन नहीं है, क्योंकि पोल्यूशन भी फेफड़ों को काफी नुकसान पहुंचा रहा और स्मोक की वजह से हाई राइज बिल्डिंग से 400 मीटर आगे कुछ भी नहीं दिख रहा। इंडिया गेट का लुटियंस इलाका हो या फिर सराय काले खां सिग्नेचर ब्रिज, राहत कहीं पर भी नहीं है। यूं लगता है मानो दोस्तों राजधानी दिल्ली गैस चैम्बर में तब्दील होती नजर आ रही है। लोग भी शिकायत कर रहे हैं कि आंखों में जलन हो रही है, सांस लेना भी मुश्किल हो रहा। दिल्ली के सीमावर्ती इलाकों का तो और भी बुरा हाल है। तो ये अपडेट चल रहा है राजधानी दिल्ली का। और एक खबर देखिए, वैज्ञानिकों की रिसर्च में क्या पता चला जरा। क्या आंखों की कॉर्निया में भी प्रवेश कर सकता है कोरोना वायरस? ताजा स्टडी में खुलासा हुआ। जी हाँ, वाशिंगटन यूनिवर्सिटी स्कूल ऑफ मेडिसिन के शोधकर्ताओं द्वारा किए गए एक नए अध्ययन में यह बात सामने आई है कि दोस्तों आंखों में मौजूद कॉर्निया कोरोना वायरस SARS-CoV-2 के संक्रमण का प्रतिरोध करता है। अन्य वायरस जैसे कि सिंप्लेक्स और जीका वायरस कॉर्निया को प्रभावित करते हैं, जबकि कोरोना वायरस यहाँ खुद को दोहराने में असमर्थ है। जनरल सेल रिपोर्ट में प्रकाशित निष्कर्षों के अनुसार शोधकर्ताओं को अभी ये पता लगाना बाकी है कि कॉर्निया और उसके आसपास के अन्य ऊतक अप्रभावित रहते हैं या फिर नहीं। लेकिन यहाँ तक की रिसर्च में राहत की बात है कि हमारा जो कॉर्निया होता है ना, वो एज कोरोना वायरस के लिए रेजिस्टेंस का काम करता है, यानी कि प्रतिरोध का काम करता है। वो उसको इंट्रीगेट नहीं बनने देता, यानी कि कॉर्निया के जरिए वायरस हमारे शरीर में एंट्री करने से तो असमर्थ है, लेकिन वो कॉर्निया को प्रभावित करके अगर एंट्री करता है तो ये बात अलग है। इस पर रिसर्च होना अभी बाकी है। सिंपल यूं समझिए, मान लीजिए दोस्तों की दरवाजा नंबर 1 है और उस पर कोई चौकीदार खड़ा है, ठीक है ना, और वहां से अगर कोई चोर प्रवेश करना चाहता है तो वो दरवाजा नंबर 1 से प्रवेश नहीं कर सकता। कारण ये कि वहां पर चौकीदार खड़ा है, जैसे कि हमारी आंख का कॉर्निया। लेकिन अगर वो चौकीदार को मार करके फिर गेट को तोड़ के एंट्री करता है तो फिर एंट्री कर पाता है या नहीं, यानी कि कॉर्निया को डैमेज करके कोरोना वायरस हमारी आंख के जरिए शरीर में एंट्री कर पाता है या नहीं, इस पर रिसर्च होना अभी बाकी है। तो देखते हैं वैज्ञानिकों की रिसर्च में क्या नई बात सामने देखने को मिलती है। जो कोई भी अपडेट आएगा मैं आपको बता दूंगा DLS न्यूज के ऊपर। फिलहाल देखिए एक अगली खबर है दोस्तों, प्रयागराज में माघ मेले में जाने से पहले करना होगा कोरोना टेस्ट। प्रशासन इस तरह की तैयारी कर रहा है। दरअसल तीर्थराज प्रयाग में हर साल संगम की रेती पर लगने वाले विश्व के सबसे बड़े धार्मिक और आध्यात्मिक मेले यानी कि माघ मेले की तैयारियां तेज हो चुकी हैं। कोविड-19 के काल में आयोजित हो रहे इस मेले को लेकर पुलिस और प्रशासन की काफी चुनौतियां भी बढ़ चुकी हैं। और ऐसे में दोस्तों कोरोना संक्रमण फैले बगैर माघ मेले को संपन्न कराना मुश्किल भरी चुनौती से कम नहीं है। मेला प्रशासन के सामने सबसे बड़ी चुनौती मेले में आने वाले करोड़ों श्रद्धालुओं को कोरोना के संक्रमण से बचाने की होगी। ऐसा इसलिए भी कहा जा रहा है क्योंकि WHO और एम्स के निदेशक ने भी सर्दियों के मौसम में एक बार फिर से कोरोना के संक्रमण के फैलने की संभावना जताई है। माघ मेले के आयोजन के लिए SP क्राइम आशुतोष मिश्रा को SP माघ मेला और SCM प्रथम विवेक चतुर्वेदी को माघ मेला अधिकारी के रूप में चुनौती दे दी गई है। माघ मेले में कोविड का संक्रमण रोकने के लिए पुलिस जहां मास्क को अनिवार्य रूप से लागू करेगी, वहीं IG KP सिंह ने सुझाव दिया है कि मेले में आने वाले हर श्रद्धालु कोविड टेस्ट कराने के बाद ही मेले में प्रवेश करें और अपने साथ कोविड जांच का सर्टिफिकेट जरूर लेकर आएं। तो ये कुछ तैयारियां चल रही है। साथ ही अगली खबर देख सकते हैं, वर्क फ्रॉम होम के बारे में 360 डिग्री रिपोर्ट, पोस्ट कोरोना ने दिया स्ट्रेस डिप्रेशन। ये देखिए जरा, वर्क फ्रॉम होम का एक रेशियो निकल कर आ रहा। 72% महिलाओं का कहना है दोस्तों कि वर्क फ्रॉम होम के दौरान बच्चों की देखभाल करते हुए उनके पास ऑफिशियल वर्क के लिए कम समय होता। 65% माताओं का कहना है कि ऑफिस के काम को मैनेज नहीं कर पाने की वजह चाइल्ड केयर है। 74% बिजनेस वुमन की कमाई में बच्चों की देखभाल की वजह से भारी कमी देखने को मिली है। यानी वर्क फ्रॉम होम के क्या साइड इफेक्ट दिख रहे हैं। जिसने वर्क फ्रॉम होम किया उनका रिव्यू देखा जा रहा। 19,950 महिलाओं पर की गई इस रिसर्च पर जो आंकड़े आए वो वाकई में बेहद डराने और चौंकाने वाले हैं। 46% महिलाओं को उनकी प्रेगनेंसी की वजह से सस्पेंड कर दिया जाता है। 33% महिलाओं को थोड़े दिन की छुट्टी दी गई और 13% महिलाओं को सिक पे लेने के लिए कहा गया। उन पर यह भी दबाव था कि वे चाहे तो मैटरनिटी लीव लेकर घर में रह सकती हैं, लेकिन वर्क फ्रॉम होम कंपलसरी था। तो ये एक आंकड़ा और रेशियो चल रहा है। चलिए साथ ही अगली खबर है दोस्तों, राजधानी दिल्ली में कोरोना और प्रदूषण का डबल अटैक। देखिए केजरीवाल बोले कि पटाखे जलाने वाले लोग अपने बच्चों की जिंदगी से खिलवाड़ करेंगे। जी हां, राजधानी दिल्ली में कोरोना और प्रदूषण के डबल अटैक के चलते मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने गुरुवार को इस दिवाली दिल्ली वालों से पटाखे फोड़ने से बचने की अपील की है और कहा कि बढ़ते हुए वायु प्रदूषण के कारण शहर में कोविड-19 की स्थिति भी बिगड़ रही है। मुख्यमंत्री ने कहा दोस्तों कि वर्तमान में दिल्ली 2 समस्याओं से जूझ रही है, एक तो कोविड-19 की महामारी और दूसरा बढ़ता वायु प्रदूषण। उन्होंने कहा कि सभी लोग सतर्क रहें, लेकिन किसी को भी घबराने की जरूरत नहीं है क्योंकि आम आदमी पार्टी सरकार स्थिति से निपटने के लिए सभी प्रयास भी कर रही है। उन्होंने कहा कि बढ़ते वायु प्रदूषण के कारण दिल्ली में कोविड-19 की स्थिति भले ही बिगड़ रही हो, इसके मद्देनजर उन्होंने लोगों से इस दिवाली पटाखे फोड़ने से भी बचने की अपील की और साथ ही कहा कि अगर हम इस दिवाली पर पटाखे फोड़ते हैं ना तो फिर हम अपने बच्चों और परिवार वालों के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। तो प्लीज आपसे भी रिक्वेस्ट है दोस्तों कि इस दिवाली पटाखे ना ही फोड़े तो ज्यादा बेहतर होगा। और एक खबर देखिए, वैज्ञानिकों की रिसर्च में पता चला कि कोरोना काल में योगी सरकार का रिकॉर्ड है। सबसे ज्यादा रोजगार दिया उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ
सरकार ने कोरोना काल में लोगों को सबसे ज्यादा रोजगार दिया। अच्छी बात है। और बिहार चुनाव को लेकर अपडेट है दोस्तों की बिहार चुनाव में गूंजी कोरोना पर ट्रंप की नाकामी। नड्डा बोले कि अमेरिकी राष्ट्रपति लड़खड़ाए लेकिन मोदी नहीं। जी हाँ, बिहार विधानसभा चुनाव के तीसरे और आखिरी चरण का चुनाव प्रचार आज शाम थमने ही वाला है। इससे पहले सभी राजनीतिक दलों ने जनता को लुभाने के लिए पूरी ताकत भी झोंक दी है। इसी सिलसिले में दोस्तों बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने बिहार के हाई घाट में जनसभा को संबोधित किया और इस दौरान उन्होंने महागठबंधन पर जमकर निशाना भी साधा। साथ ही अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को लेकर भी बड़ा बयान दिया। बीजेपी अध्यक्ष नड्डा ने कहा कि अमेरिका की जनता ने कोरोना को लेकर ट्रंप को घेरा है। कोरोना के आते ही ट्रंप लड़खड़ा गए लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नहीं लड़खड़ाए। जेपी नड्डा ने कहा कि ये चुनाव सिर्फ एनडीए प्रत्याशी को जीताने का ही नहीं है, ये चुनाव बिहार के भविष्य का है। हमें तय करना है कि हमें राज्य को किस ओर ले जाना है। एक तरफ विकास करने वाले लोग हैं और दूसरी तरफ वे लोग हैं जिन्होंने बिहार को विनाश की ओर ले जाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी जी ने विकास का ऐसा मंत्र दिया जो अब मजबूरी में महागठबंधन को भी विकास की बात करनी पड़ रही है, अन्यथा ये विनाश की ओर ले जाने वाले लोग हैं। आज ये रोजगार देने की बात कर रहे हैं। लालू जी के राज में लाखों लोग बिहार से पलायन कर गए, उसका जवाब कौन देगा? तो ये कुछ कुल मिलाकर के राजनीतिक चर्चाएं चल रही है। हम ज्यादा पॉलिटिकल बातें करते नहीं, आपको बताऊं, वरना अभी यही कहोगे कि यार डीएल्स भाई तुम भी उस पार्टी से हो, फलाना रीम का वगैरह। तो मैं किसी पर्टिकुलर राजनीतिक पार्टी से कोई ताल्लुक नहीं रखता हूँ। आप अपनी सोच विचार के अनुसार वोट दें, आपको जो नेता अच्छा लगता है उसको चुने, वोट जरूर दें, अपने मत का सही उपयोग करें, ठीक है ना? ओके दोस्तों, तो इस कड़ी में आज दिन भर की तमाम बड़ी खबरें, मुख्य समाचार का वीडियो, कोरोना वायरस का अपडेट यही फिनिश होता। आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएगा कि आपके राज्य में अभी कोरोना का क्या हाल चल रहा है, कितने आंकड़े हैं आपके राज्य में, कमेंट में बताइए। इस वीडियो को लाइक करना, ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप पर भी शेयर करना। और अगर आप डीएलएस न्यूज चैनल पर पहली बार आए हैं ना, तो फिर तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दो ताकि आपको रोजाना के ताजा अपडेट्स तुरंत आपके मोबाइल पर मिलते रहेंगे। थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।